कि अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो उस पर आम ही आएगा जी। आप लाख कोशिश करो कि इस पर दूसरा फल आ जाए, इस पर तरबूज लग जाए, तो वो नहीं लगेगा। ये लॉजिकली बात है जी। एग्जैक्ट सेम बात कर्मों पर भी लागू होती है कि बुरा करने वाले को बुरा ही मिलेगा, अच्छे करने वाले को अच्छा ही मिलेगा जी। तो फिर ऐसा दिखता क्यों नहीं है? जी। ऐसा दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो रीच है वो कहाँ तक देखने की है। लास्ट टू लास्ट उसने आज क्या किया, लास्ट मंथ क्या किया, लास्ट ईयर क्या किया, या लास्ट जो उसका ये जो जीवन है जब से उसका जीवन उसमें उसने क्या किया। इससे पीछे हमारी रीच जाती नहीं कि लास्ट जन्म में क्या किया, यहां तक हमारी रीच नहीं गई। और यही अटक के हमको ये लगता है कि इसने तो जीवन में सब अच्छा किया और आज इसको गलत मिल रहा है। लेकिन हो सकता है जैसे लास्ट ईयर गलत किया वैसे हो सकता है लास्ट लाइफ में कुछ गलत किया हो। उस लास्ट लाइफ का, प्रीवियस लाइफ का जो किया गया उसका है वो उसको आज भुगतान करना पड़ रहा है, आज उसको पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो तो जो भी व्हाटएवर आप ऑर्डर करते हो आप उसी के लिए पे करते हो। ऑप्शंस वह बहुत है, मेन्यू बहुत सारा है, कार्ड पे मेन्यू पूरा है, बट आप तो वही पे करोगे जो आपने ऑर्डर किया है। एग्जैक्ट कर्म भी जो आप किए हैं वो भुगतान आप भुगत रहे हैं, वो किसी और का नहीं है, वो आपकी अपनी पेमेंट है जो आप पे कर रहे हो। इट जस्ट कि आप अभी का प्रेजेंट देख करके कंक्लूजन पर आ जाते हो कि भाई ये तो बड़े मजे में है, पर उसने कुछ ऐसा किया है जो उसको आज मिल रहा है। और अगर आज उसने इस चीज को कंटिन्यू रखा, मान लीजिए मेरे पास 1000 रुपए है, मैं उस 1000 रुपए को जस्ट दे रही हूँ, मतलब उसको खर्चा कर रही हूँ और कुछ कमा नहीं रही, तो एक दिन जाके 1000 खत्म हो जाएगा एंड देन फिर खाली। तो अब तक जो इंजॉय किया वो 1000 रुपए है, आप जो कर रहे हो वो इंजॉय वो आपने जो पहले कमाए उसका है। बट अगर आप इंजॉय के साथ अब और नहीं कमाओगे, यानी और अच्छे कर्म नहीं करोगे, तो आगे आप खाली हो जाओगे। तो ये इंजॉयमेंट अगर कोई ये सोचता हो आज मैं कर लूं क्योंकि मेरे पिछले जन्म को कर्म है, ऐसा नहीं। आज भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आगे चल करके आपको वो वापस मिले। क्योंकि इतना तो किसी को भी अपने मन में ये बिठा लेना चाहिए, बिना किए गए कर्मों से हमें दुख नहीं मिलता है। ना हमें कोई ये कह दे कि हमें लिखा हुआ मिल रहा है, लिखा हुआ नहीं, लिखना पड़ता है, करना पड़ता है। कोई भी चीज कर्म बिना किए गए आपको नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा कर्म को। इवन मैं तो ये भी कहूं कि इस दुनिया में भले भगवान दुनिया को चला रहे हैं, बट आपकी स्टोरी के डायरेक्टर आप भी हो। उसके डायरेक्टर भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरा डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब कुछ आपके हाथ में सौंप रखा है जी। आप अपनी स्टोरी अपने कर्मों से खुद बनाते हो। तो अब कभी कुछ भी गलत हो, लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, तो अक्सर उंगली जाती है ऊपर कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है जी। बट इस बात को सुनने के बाद जब भी कुछ भी हो तो उंगली जानी चाहिए यहाँ कि गलत हो रहा है तो मैंने क्या गलत किया है जो मेरे साथ गलत हो रहा किया है। क्योंकि भगवान इतना मुझे नहीं लगता अन्याय करेगा। इनजस्टिस नाम की कोई चीज भगवान के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, वहां हर चीज न्याय होती है। तो ये भी न्याय है। अब अगर कोई कर्म आपके गलत हो गए, आपको पता मेरे कार्मिक अकाउंट होते हैं, जैसे बैंक बैलेंस होता है, सबका एक अकाउंट है जिसमें कर्म सारे डिपॉजिट हो रहे हैं। हो सकता है मुझसे पिछली लाइफ में कोई गलतियां हुई हो, या पिछले से पिछले कितनी भी जन्मों की हो सकती है, आज मैं उसके भुगत रहा हूं। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, अब मुझे इस लाइफ में इतने अच्छे कर्म करने हैं कि हो सकता है वो जो प्रीवियस लाइफ के जो मेरे कर्म थे बुरे, भगवान उनको भी क्षमा कर दे, उसको भी काट दे। भक्ति यही करती है।